भारत में जदीद तर्ज पर बनाए गए तलाक़ सलासा लौजहात गाँवकशी के क़वानीन भले ही संघ परिवार की जानिब से अमल में लाए गए हैं और इन क़वानीन को अक़लियतों पर जबरी तौर पर नाफिज किया जा रहा है। ये शुरुआत पिछले 7-8 सालों से तेज़ हो चुकी है, लेकिन इन क़वानीन को अमल में लाने का मौका ख़ुद मुसलमानों ने तो ही दिया है। कुरान करीम में मुख्तलिफ़ आयतों में बार बार अलग अलग कौमों को इस बात की तंबीह दी गई है कि अगर तुम अपने आमाल व औसाफ को बेहतर नहीं बनाते और अपने आप को राह हक़ पर नहीं ले जाते हो तो तुम पर अज़ाब नाजिल किया जाएगा और ऐसी कौमों को तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम पर न सिर्फ हुकूमतें करेंगी बल्कि तुम्हारे लिए अज़ाब बनकर आएंगे। हालांकि ये आयतें और इसके मफ़हूम तवील हैं, लेकिन हमने मुख्तसर इसका हवाला दिया है। यकीनन अल्लाह ने कुरान पाक को क़यामत तक हिदायत और रहनुमाई के लिए कायनात पर नाजिल किया है, मगर हमने इस किताब के मफ़हूमात को आर्जी तौर पर महदूद व मामलात पर ही इस्तेमाल किया है। तलाक़ सलासा की ही बात कर ले, कुरान करीम और शरीयत के मुताबिक तलाक़ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को नापसंदीदा और तमाम हुदूद को पार करने के बाद अगर ज़ौजैन का मामला हल नहीं होता है तो ऐसे में तलाक़ देने या लेने का मामला सामने आता है। मगर पिछले 2-3 अशरों का जायज़ा लें तो किस तरह से तलाक़ व खुला के मामलात को लेकर किस तरह से उम्मत मुस्लिमा उलझी हुई है। तलाक़ के मामलात पर ख़ुद मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात हैं। तरीक़ाकार को साबित करने के लिए सेमिनार, जलसे और मुबाहिसे चलते रहे हैं। बाज़ मकामात पर तलाक़ और खुला के फ़ैसले करने के लिए कुछ दलालों ने इस ओहदे को हासिल कर लिया है। 100 रुपये दिए तो इधर, 200 रुपये दिए तो उधर का फ़ैसला होने लगा है। दारुल ख़ज़ा बराह नाम रहने लगे थे। बेशतर फ़ैसले मस्जिद की कमेटियों या मोहल्लों के गुंडों के ज़रिए हो रहे थे। दीन का मजाक उड़ रहा था। इद्दत की मियाद को मन चाहे तरीक़े से नाफिज किया जाने लगा था। इद्दत के अय्याम में कुछ लोग ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे थे। तलाक़ व खुला के फ़ैसलों के नाम पर कमीशन लिए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा मुआवज़ा ख़वातीन को दिलवाया जाता है उसका कुछ हिस्सा दलालों को पहुँच रहा था। ऐसे में अल्लाह ने जो तलाक़ का हुक्म और तरीक़ा बताया है उस पर अमल नहीं होता है तो अल्लाह नाराज़ होगा या नहीं, और उस क़ानून को संजीदगी से लेने के लिए ज़ालिम हुक्मरानों के ज़रिए से सज़ा दिलवाएगा या नहीं, बताएं। इसी तरह से लौजहात का मामला लें। जब माशरे में निकाह मुश्किल हो जाए, ज़िना आसान हो जाए और तलाक़ उससे भी ज़्यादा आसान हो जाए और मुसलमानों में निकाह का तरीक़ा ही बदल गया जाए। मसलक कबीले ख़ानदान की बात करने वाले मुसलमानों के घरों में आज गैर मुस्लिम लड़कियां ब्याह होकर आ रही हैं, जबकि मुसलमानों में ही बड़ा हिस्सा बेसहारा, गरीब, कंवारी, बेवा, मुतलक़ा ख़वातीन का भी है जिन्हें रिश्ता दरकार है। लेकिन ख़ानदान की इज़्ज़त व अज़मत का हवाला देने वाले घरानों में बेदीन, नापाक, बदकार और मॉडल टाइप की लड़कियां शादी होकर आ रही हैं और इसे समाज में जहां इनकारा जाता था अब वही फैशन बन चुका है। भला बताइए कि उम्मत की गैर शादीशुदा लड़कियों की आह क्या बेकार नहीं जाएगी? जब शरीयत ने सालिहीन और सालिहात का हवाला देकर पाक मर्दों के लिए पाक औरतों को निकाह के काबिल बनाया है तो क्यों कर मुसलमान नौजवान बाहर की तरफ मुँह डाल रहे हैं? आज उम्मत मुस्लिमा में शादी ब्याह के मौके पर जो बेराह रवि हो रही है, रस्म व रिवाज को गैरों से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। काफिरों व मुशरिकों के तरीक़ों को मुसलमान अपना रहे हैं। रिस्क को बेतहाशा ज़ाय कर रहे हैं। डीजे वीजे के नाम पर एक निकाह की सुन्नत को अंजाम देते हुए हज़ारों हराम व ममनू काम कर रहे हैं। रोशनी के खमखमों को लगा कर अपनी मालदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। तो क्या मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए फ़िरक़ा परस्त ताक़तें ज़ोर नहीं लगाएंगे? जहाज जैसे फरीज़े को हवस के साथ नहीं जोड़ेंगे? ये सब सोचने वाली बात है। इसी तरह से गाँवकशी के क़ानून को नाफिज करने पर हम बवाल मचा रहे हैं कि हमारे हक़ को छीना जा रहा है, हम गाय के गोश्त को खा नहीं पा रहे हैं, गरीबों को गोश्त खाने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें भी हमने कौन सी ईमानदारी का मुजाहरा किया है? मुल्क के कई इलाकों से चोरी किए गए जानवरों को ज़ुबाह करने की वारदातें आम थीं। दूध देने वाली गायों को ज़ुबाह किया जा रहा था। हामिला गायों को लाकर ज़ुबाह करने में कभी ऐब नहीं समझा गया। दूध पीने वाले बछड़ों को ज़ुबाह करते हुए बकरे का गोश्त कहकर फ़रोख्त करने वाले धोखेबाज कसाई थे। ईद कुर्बान के मौके पर बड़े जानवरों की नुमाइश को फ़ख्र समझा जाता था। बाकायदा गली मोहल्लों में मुकाबला आराई की जाती थी कि किसका जानवर बड़ा और कौन सा जानवर कीमती है। बड़े बड़े और अच्छे अच्छे की दौड़ में छोटे, गरीब और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया। बार बार शरपसंदों की जानिब से धमकियाँ देने के बावजूद भी एहतियात नहीं बरती गई। कई मकामात पर मंदिर की मुक़द्दस गायों को चुरा कर ज़ुबाह करने की वारदातें भी सामने आईं।
کچھ جگہوں پر تو چوری کے بعد جانوروں کو ذبح کے طریقے سے بھی ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ گوشت مسلمانوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ گلے پر صرف بسم اللہ کہہ کر یا ذبح کی دعا پڑھ کر چھری پھرانے سے ذبح نہیں ہوتا یا جانور حلال نہیں ہوتا، بلکہ جانور کو کن پیسوں سے یا کس طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، یہ بھی اہم سوال ہے، اور اسی کی بنیاد پر حرام یا حلال کی بات واضح ہوتی ہے۔ تو بتائیں کہ ان تمام برائیوں کے بعد بھی کیا مسلمانوں پر پریشان کرنے والے قوانین نافذ نہیں کیے جائیں گے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کر لیتے ہو تو ہم اس کے لیے متبادل قومیں و طریقے جاری کریں گے، تو اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً ان میں سے کچھ باتیں کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گی، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ سچ کہنا ہمارا کام ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔